गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था एकल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव और आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विद्युत विभव की गणना। करते हैं स्टार्ट। देखिए डायग्राम में आपको एक द्विध्रुव ए बी दर्शाया गया है। इसमें बिंदु ए पर -q और बी पर +q आवेश स्थित है, और दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो 2a, और इसमें ये डिस्टेंस a है और ये भी है। ठीक है, और इसके सेंटर O से r डिस्टेंस पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और OP रेखा है वो इसकी अक्ष के साथ में है, वो थीटा एंगल बनाती है। ये एंगल जो है वो थीटा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। देखिए बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, Q/4πε0r। तो चार्ज अपने पास नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेंगे, -q/4πε0, और डिस्टेंस r1, तो ये r1, ये हमने r1 लिया -q की बिंदु P से और +q की बिंदु P से r2, और ये v1, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2, चार्ज Q है, डिस्टेंस R2 है, तो आ जाएगा 4πε0r2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अतः द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विभव कुल विभव आ जाएगा V = V1 + V2। V1 की वैल्यू पुट कर देंगे, -q/4πε0r1 + q/4πε0r2। ओके, फिर उसके बाद में देखिए इसमें q/4πε0 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/r2, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर -1/r1। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो V = आ जाएगा q/4πε0, और इधर आ जाएगा r1 - r2, और इधर r1 r2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए r1 और r2 के मान, r1 r2 तो हमने मानी है, अपने को दिया हुआ है तो है r, तो r1 और r2 के मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु A से OP रेखा पर जो लंब डालेंगे वो AD, और बिंदु B से OP रेखा पर लंब डालेंगे हम BC। ठीक है, और यदि r > a है, अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में, अगर ये a है वो r की तुलना में बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में आप देखो ये जो दूरियां होंगी इसको हमें c लिख देंगे यहाँ पर। तो ये तो c है पहले से, ये d मान लो, इसको c कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे
कि ये जो डिस्टेंस होगी अपनी कौन सी, सी पी इक्वल होगी वो ए पी के, तो सी पी लगभग होगी ए पी के, और ए पी का मान आपको बता रखा है मैंने क्या है, R1। कोई प्रॉब्लम? और इसी तरह देखो जो डी पी हो जाएगी वो बी पी के, डी पी लगभग इक्वल बी पी के, और बी पी की वैल्यू आपको पता है R2। क्लियर? और चित्र से देखिए जो सी पी इक्वल है वो हम इस किसके इक्वल है, ओ पी प्लस ओ सी, ओ पी प्लस ओ सी। तो इसमें देखिए सी पी का मान तो आपको पता ही है R1, ओ पी का मान आपको पता ही है R, और ओ सी, तो देखिए ओ सी का मान आप देखोगे तो त्रिभुज अपने पास है ए सी ओ, इसमें देखो कोस थीटा इसमें होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा तो सामने वाला तो हो गया ये लंब, ये इसमें हो गया आधार, तो अपना आएगा कोस थीटा इक्वल टू ओ सी अपॉन ए, ये इसमें कर्ण हो जाएगा ओ ए, तो यहाँ से आ जाएगा ओ सी इक्वल टू ए कोस थीटा, तो R1 इक्वल टू R प्लस ए कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। फिर देखिए पुनः चित्र से आ जाएगा। अब हमें मान निकालना है डीपी का, तो यहाँ डीपी जो होगा वो होगा ओपी माइनस ओडी, मतलब डीपी जो हम निकालेंगे तो ओपी में से अगर ये घटा देंगे तो ये अपने पास बच जाएगा, ये आ जाएगा डीपी इक्वल टू R2, ओपी इक्वल टू R, और यहाँ भी ओडी जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए कोस थीटा, क्योंकि वही है इस त्रिभुज में देख लेना, कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा ओडी अपॉन ए। ये इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 व 5 से R1 व R2 के मान इक्वेशन 3 में रखने पर अगर ये रखेंगे तो v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 आ जाएगा R प्लस ए कोस थीटा, ये आ जाएगा माइनस R माइनस ए कोस थीटा, और यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो R प्लस ए कोस थीटा, और यहाँ है R माइनस ए कोस थीटा, तो यहाँ R से तो R कैंसिल हो जाएगा, तो इन साइड रह जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a कोस थीटा, इधर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और चूँकि आपको पता है विद्युत द्विध्रुव P इक्वल टू Q इंटू 2a, अतः अपने पास आ जाएगा V इक्वल टू Q इंटू 2a को पुट कर देंगे P, तो P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन नंबर 6। और लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए आप देखोगे तो R इज ग्रेटर देन ए कोस थीटा, ठीक है। उस कंडीशन में देखो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को हम लगभग पुट कर देंगे R स्क्वायर। क्लियर? अपने पास आ जाएगा V इक्वल टू P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
ये आ गया अपना फाइनल रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 7। और इसको अगर हम सदिश रूप में लिखेंगे तो v तो अदिश राशि होता है, तो यहाँ सदिश यूज करना नहीं है, तो इसको लिख देंगे p डॉट आर कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर। और इक्वेशन 7 से स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट है कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव होगा वो उस बिंदु की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, एक फॉर्मूला याद रखना, v इक्वल टू पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखिए हमने फाइनल रिजल्ट जो अपने पास आया था वो आ गया था v इक्वल टू पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आगे हम इसके स्पेशल कंडीशन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास है, यदि बिंदु P द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित हो तो अर्थात ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि अगर अक्षीय रेखा पर होगा तो थीटा इक्वल टू 0। देखिए अगर P है वो यहाँ आ जाएगा, ये इसकी अक्षीय रेखा अगर P है आएगा, थीटा देखो डिक्रीज होकर और लास्ट में इसका मान हो जाएगा 0। तो V और कोस 0 आपको पता ही है, कोस 0 इक्वल टू 1, तो V आ जाएगा V अक्षीय इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर। सेकेंड, यदि बिंदु P द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित हो अर्थात थीटा इक्वल टू 90 और कोस थीटा कोस 90 और कोस 90 इक्वल टू 0। देखो अब ये बिंदु P है वो इस द्विध्रुव के कहाँ जाए, यहाँ आएगा, तो आप देखो ये एंगल है वो थीटा इंक्रीज होकर 90 हो जाएगा, तो 90 होगा तो कोस 90 0, तो V निरक्ष हो जाएगा 0। वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव का मान 0 होता है। विभव का मान 0 होता है। और थर्ड पॉइंट देखिए इसमें, तो इसको आप वैसे भी देख सकते हो कि अगर निरक्ष पे होगा तो इस बिंदु के ए के और बी की डिस्टेंस सेम होगी, जितना माइनस के कारण नेगेटिव चार्ज के कारण ऋणात्मक होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज के कारण धनात्मक होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और कुल विभव आ जाएगा 0। अब देखिए आगे आपको मैंने बताया था एकल आवेश के कारण जो विभव होता है वो होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो V एकल जो होगा वो केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूरी पर, और जबकि द्विध्रुव के कारण बताया मैंने आपको P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो द्विध्रुव के कारण जो विभव होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि एकल आवेश के कारण केवल R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विभव होता है वो थीटा एंगल पर भी डिपेंड करता है, जिसको हमने देख लिया। थीटा जब 0 होता है तो अधिकतम
और थीटा यहाँ देखो कितना है 90 है, तो यहाँ व्यू का मान हो गया 0। ओके, तो ये था अपना टॉपिक। अब देखिए बच्चों इस पर बेस्ड है न्यूमेरिकल। एक विद्युतीय ध्रुव में 8 × 10⁻⁹ कूलॉम एंड -8 × 10⁻⁹ कूलॉम आवेश परस्पर 2 × 10⁻10 मीटर दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव के केंद्र से 4 × 10⁻6 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए जब बिंदु द्विध्रुव के x पर हो, निरक्ष पर और x से 60 डिग्री के कोण पर हो। तो देखिए बच्चों अपने को दिया है आवेश का परिमाण 8 × 10⁻9 कूलॉम, दूरी 2a 2 × 10⁻10 मीटर, और इससे द्विध्रुव के केंद्र से दूरी दे रखी है अपने को r 4 × 10⁻6 मीटर। ओके, अब हम ज्ञात करना है विभव। तो पहले तो हम द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं। आघूर्ण होगा वो होता P = Q × 2a। तो Q इसमें 8 × 10⁻9 और ये 2 × 10⁻10। तो ये होगा P = 16 × 10⁻19 कूलॉम मीटर। ये तो होगा द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो द्विध्रुव के कारण विभव, द्विध्रुव के कारण विभव होता है वो होता है V = P cos θ/4πε0 r²। ओके, अब फर्स्ट हमें दे रखा है अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में आपको पता है थीटा = होता है 0 डिग्री। तो V अक्षीय अपने पास आ जाएगा P cos 0 4πε0 r²। 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻9। P की जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली 16 × 10⁻19 cos 0 1, और नीचे R अपने को गिवन है 4 × 10⁻6 4 × 10⁻6, तो 16 4 4। यहाँ देखिए 19 में से 9 जाएगा तो माइनस का 10, और ये माइनस का 12 ऊपर आएगा तो प्लस का। तो ऊपर तो 12 है और 10 माइनस की है, तो 12 में से -10 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा 9 × 10⁻2 वोल्ट। V आ जाएगा अक्षीय। क्लियर। सेकेंड अपने को दे रखा है वो है निरक्ष। तो निरक्ष पर आपको पता है थीटा 90 और कोस 90 = 0। तो निरक्ष पर विभव का मान हो जाएगा 0। ओके, थर्ड पॉइंट दे रखा अपने को द्विध्रुव के अक्ष पर अक्षित थीटा = 60 डिग्री कोण पर। तो V = आ जाएगा P cos 60 डिग्री अपॉन 4πε0 r²। अब 4πε0 की वैल्यू आपको पता ही है, P को आपको पता ही है 16 × 10⁻19 cos 60 की 1/2, और ये r² तो 4 × 10⁻6 4 × 10⁻6 16, और 2 से कैंसिल कर देंगे 4.5। तो V आ जाएगा 4.5 और पावर वही बच जाएगी अपने पास प्लस की 2, और आ जाएगा वोल्ट। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल।